कोविड से रिकवरी हो गई, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक है? आज हम बात करेंगे कोविड के बाद की उस लंबी लड़ाई के बारे में, जिससे न जाने कितने ही लोग आज भी गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग खुद से पूछ रहे हैं। रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन शरीर में वो पहले जैसी बात नहीं है। कमजोरी है, थकान है और भी न जाने कितनी परेशानियां हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल ये जो लगातार बीमारी वाली फीलिंग है ना, इसका एक ऑफिशियल नाम है और इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं लॉन्ग कोविड। चलिए जानते हैं कि असल में है क्या। तो देखिए, ये जो फ्लो चार्ट है, ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का है। ये साफ साफ दिखाता है कि अगर कोविड के लक्षण 12 हफ्तों से भी ज्यादा खिंच जाएं, तो इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम माना जाता है। मतलब अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये एक बाकायदा पहचानी हुई मेडिकल कंडीशन है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि लॉन्ग कोविड में सिर्फ खांसी जुकाम के अलावा और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण सच कहूं तो काफी हैरान करने वाले हो सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ सबसे आम लक्षण हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, कुछ भी याद रखने या ध्यान लगाने में मुश्किल, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर दिल की धड़कन का अजीब तरह से बदलना। हो सकता है इनमें से कुछ आपको जाने पहचाने लग रहे हों। ये सभी लॉन्ग कोविड के असली और बहुत ही कॉमन संकेत हैं। अब जरा और गहराई में चलते हैं और कुछ ऐसे गंभीर छिपे हुए जोखिमों पर ध्यान देते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि कोविड-19 लंबे समय तक हमारे दिल पर कैसे असर डाल सकता है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सीधे भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों से लिए गए हैं। ये दिखाते हैं कि कोविड से ठीक होने के 60 दिन बाद भी करीब 20% लोगों को सीने में दर्द और 10% को धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं हो रही थीं। ये कोई छोटे-मोटे आंकड़े नहीं है। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कोविड से रिकवर हुए लोगों में हार्ट की मांसपेशियों में सूजन, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, हार्ट फेलियर, अनियमित धड़कन और यहाँ तक कि खून के थक्के जमने जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए अब एक और छिपे हुए दुश्मन को समझते हैं। ये कोविड वायरस जो है, ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी हमारी रक्षा प्रणाली को इस तरह से भड़का सकता है कि वो हमारे शरीर पर ही हमला करने लगे और जिससे नई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.70x। इसका क्या मतलब है? एक बहुत बड़ी स्टडी में ये पता चला कि कोविड-19 के बाद ऑटो इम्यून बीमारियों से जुड़ा एक मार्कर होता है, जिसे ANA कहते हैं। उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट आने का खतरा पता है कितना? 70%, 70% तक बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो सवाल ये है कि पिछली स्लाइड का वो 1.70x वाला आंकड़ा असल में क्या मायने रखता है? खैर, ये लिस्ट देखिए। ये दिखाता है कि ये लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और क्रोन रोग जैसी गंभीर और लंबी चलने वाली बीमारियों से जुड़ा हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि ये वायरस हमारे शरीर पर कितना गहरा असर छोड़ सकता है। मैं मानता हूं कि यहाँ तक की जानकारी शायद थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन जोखिमों को समझना ही हमें मजबूत बनाता है। चलिए अब हम समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे आम शिकायतों में से एक है वो थकान जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो आइए अपनी एनर्जी वापस पाने और इस थकावट से निपटने की कुछ सही रणनीतियों पर बात करते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है पेसिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को ज़बरदस्ती काम में धकेलना है, बल्कि समझदारी से अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। ये असल में आराम और काम के बीच एक बैलेंस बनाने की तकनीक है, ताकि हमारी ऊर्जा बची रहे। जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, बैलेंस ही सब कुछ है। ये समझना ज़रूरी है कि योजना बनाकर किया गया आराम भी रिकवरी का एक बहुत अहम और प्रोडक्टिव हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई काम करना। और ये एक तरह की चेतावनी भी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से रिकवरी धीमी हो सकती है या लक्षण और बिगड़ सकते हैं। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे और हल्के व्यायाम से करें। सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर की सुनें। यहाँ एक बहुत ही सरल 4 स्टेप रूटीन है जिससे कोई भी अपना सकता है। नंबर 1, आराम को प्राथमिकता दें। नंबर 2, एक रूटीन बनाए रखें। नंबर 3, व्यायाम बहुत सावधानी से शुरू करें। और सबसे ज़रूरी नंबर 4, खुद के प्रति नरम रहें। याद रखिए, रिकवरी एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं।
देखिए, लॉन्ग कोविड का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन पर भी बहुत गहरा होता है। इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए सही रणनीतियों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है कि मानसिक संघर्ष बिल्कुल असली है। चिंता या डिप्रेशन महसूस करना कोविड के बाद के अनुभव का एक जाना माना और सामान्य हिस्सा है, और इसमें कोई भी अकेला नहीं है। ये समझना कि हमारे विचार हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालते हैं एक खास थेरेपी का हिस्सा है, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी कहते हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर हम मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा जैसे नेगेटिव विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती दे सकते हैं, तो निराशा और चिंता जैसी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल, शायद रिकवरी का असली मतलब पहले जैसा बनना नहीं है, बल्कि इस पूरे अनुभव से सीखकर एक ज्यादा मजबूत और समझदार इंसान बनना है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।